जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक अनूठी शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण चेतना की जितनी ऊंचाइयां हो सकती हैं उनके जीवन में वो सब थी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि एक मानव किस तरह से महामानव बन सकता है, कैसे एक व्यक्ति पूर्ण योगी हो सकता है, कैसे एक व्यक्ति मानव की पूर्णता पर चरम सीमा पर पहुंच सकता है। एक आदर्श के रूप में उनका जीवन है जो हमें बताता है कि आपके अंदर भी अनंत संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। यदि हम अंतर्मुख होकर उन संभावनाओं को तलाशना शुरू करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो धीरे धीरे विकसित होता चला जाएगा, उसका विकास होता चला जाएगा। जीवन को ऊंचाइयों से जीना है, निचले स्तर पर नहीं जीना। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अपने जीवन को, जीवन के हर आयाम को, लक्ष्य को, उद्देश्य को एक ऊंची स्थिति में ले जाकर जीना है। अक्सर हम जीवन को बहुत ही निचले स्तर पर जी जाते हैं। वो इसलिए जी जाते हैं क्योंकि हम मन के साथ जीवन जीते हैं, मन में जीवन जीते हैं, उलझनों में जीवन जीते हैं, समस्याओं में जीवन जीते हैं, बंधन में जीवन जीते हैं, दुख सुख में जीवन जीते हैं। लेकिन हम कॉन्शियसनेस में आकर जीवन नहीं जीते। भगवान श्री कृष्ण वही कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात हमारे अंदर जो सबसे उच्चतम चीज है, जो चेतना है, वही कृष्ण है। यदि हम उस भाव में आ जाएं और उस भाव में आकर जीवन जिएं तो समझो कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में उतरे हुए हैं। साक्षात्कार पल पल हमारे अंदर उनका हो रहा है। लेकिन यदि हम बहुत ही निचले स्तर पर जिएंगे और फिर चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जो भाव है, जो दर्शन है, जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में उतर आए, वो नहीं हो सकता। उसके लिए अपनी अंतर्मुख होकर अपने आप को उस लेवल पर बनाए रखना होगा जिससे उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत ही अनूठा जीवन है। यदि उनके जीवन दर्शन को, जीवन चरित्र को देखा जाए तो एक छोर से दूसरे छोर तक वो पल पल में बदल जाते हैं। इस तरह से वो बदल जाते हैं कि कहीं पर तो वो गोपियों के कपड़े चुरा कर पेड़ पर बैठे हैं, कहीं पर द्रौपदी के चीर हरण में वो सहयोग कर रहे हैं कि किस तरह से उनका चीर पूरी तरह से जो हरण किया जा रहा है वो बढ़ता जाए, वहां पर लाज बचाई जा रही है। कहीं पर वो बांसुरी बजा रहे हैं, प्रेम के गीत गा रहे हैं, रास रचा रहे हैं। कहीं पर महाभारत जैसे युद्ध के साक्षी बने बैठे हैं। कहीं पर कैसे राजा हो, राजपाट कैसे हो, वो सिखा रहे हैं। कहीं पर वो शांति दूत की तरह जाकर पूरी तरह से एक समरसता, एक पूरी तरह से नम्रता के साथ में शांति का प्रस्ताव दे रहे हैं। और कहीं वो अपना उग्र रूप, विराट रूप दिखा रहे हैं। ज्ञान की असीम शिक्षाओं को अर्जुन तक पहुंचा रहे हैं गीता के माध्यम से। और कहीं पर वो पूरी तरह से बालकपन में बिल्कुल बच्चों के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। कहीं अज्ञानी से भी अज्ञानी बने बैठे हैं और कहीं ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, कहीं गुरुओं के भी गुरु हैं और कहीं पर वो पूरी तरह से नतमस्तक होकर अपने गुरु के शिष्य बने बैठे हैं। जीवन का इतना ज़्यादा रेंज, इतनी व्यापकता हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती। ये व्यापकता बता देती है, सिखा देती है, समझा देती है कि जीवन को इतने विशाल रूप से भी जिया जा सकता है। अनेक संभावनाओं को हमें तलाशना होगा और धीरे धीरे अपने विकास को, जो भीतर का विकास है, उसको करते जाना होगा।
जब तक भीतर का विकास नहीं हुआ तब तक हम कहीं पर निश्चितता से एकदम माइंड, हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को कहीं फिक्स करके जीवन जिएंगे, सीमाओं में जीवन जी जाएंगे। सीमाओं में जीवन कृष्ण का जीवन नहीं है। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को हम याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूरी तरह से उन्हीं की याद में हम उपवास रखे हुए हैं। केवल आज के दिन के लिए नहीं, बल्कि ये उनकी याद तो लगातार हमारे साथ हो और उनका जीवन दर्शन जो सिखा रहा है वो शिक्षाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएं। भगवान श्री कृष्ण अध्यात्म और राजनीति का एक अनूठा समन्वय है। राजा होकर अंदर से यही भाव रहा कि किस तरह से पूरे आर्यावर्त में अध्यात्म फैल जाए, किस तरह से धर्म की स्थापना हो जाए। और इसीलिए उन्होंने पूरे आर्यावर्त में बहुत ही आश्रमों का निर्माण किया, आध्यात्मिक केंद्रों का निर्माण किया, ऋषियों का पल्लवन किया, उनको और ज़्यादा विकसित किया और उनका फैलाव किया, हर जगह उनको भेजा, जिससे पूरे आर्यावर्त धर्म और अध्यात्म का केंद्र बन जाए और हर व्यक्ति, यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर वो मानवता की जो असीम संभावनाएं हैं वो प्रकट होने लगे। क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है वो चाहता है कि वैसा ही उसका फैलाव हो। तो राजनीति से लेकर अध्यात्म तक का समन्वय भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन से हमें सीखना चाहिए कि एक लीडर कैसा हो, एक गृहस्थी कैसा हो, जब प्रेम किया है तो प्रेमी कैसा हो, हर स्तर पर किस तरह से जीवन को जी जाना है, ये भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। या यूं कहें कि जीवन के कुछ निश्चित आयाम होते हैं जिनमें हम जीवन को जीते हैं। जन्म के बाद एक बालकपन होता है, बचपन है। तो बचपन में किस तरह से खिलवाड़ करना है, कैसे खेल खेलने हैं, कैसे मित्रों के साथ रहना है, कैसे चोरी भी करनी है, मटकी भी फोड़नी है, सब कुछ किस तरह से अपने जीवन को पूरे एकदम हर्षोल्लास के साथ जीना है कि बालकपन कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो बालकपन है वो सिखा देता है कि वास्तविकता में बालकपन होना कैसा चाहिए, जहां निडरता है, निर्भीकता है, कोई डर नहीं, राक्षस आए कोई डर नहीं, ऐसे निर्भीक हैं और सुबह से लेकर रात तक गायें चरा रहे हैं, कर्मठ भी हैं और वहां पर पूरी तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं, बांसुरी भी बजा रहे हैं। तो बालकपन कैसा हो, भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन है वो हमको सिखा देता है। मित्रता कैसी हो, मित्रता के साथ व्यवहार कैसा हो, भगवान श्री कृष्ण का जीवन वो भी हमें सिखा देता है कि सुदामा के साथ मित्रता किस तरह से निभाई है। वो आज तक उसकी गाथाएं गाई जाती हैं, क्योंकि मित्रता का संबंध एक अनूठा संबंध, एक निस्वार्थ का संबंध होता है। जीवन में मित्र होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पुत्र कैसा हो, अपने आप पुत्र बनकर कि माता यशोदा की गोद में किस तरह से, उसके आसपास किस तरह से अटखेलियां हों, पुत्रवत्र व्यवहार कैसा हो सिखा रहे हैं। राजा कैसा हो, राजा बनकर वो सिखा रहे हैं कि लीडर कैसा हो। क्योंकि राजा तो बन जाएं, लेकिन राजा कैसा हो, समाज को कैसे धर्म और अध्यात्म की तरफ लेकर जाएं, धर्म की कैसे स्थापना करें, वो सिखा रहे हैं राजा बनकर। वो सिखा रहे हैं कि भाई कैसा हो, बलराम के साथ में किस तरह से व्यवहार हो, किस तरह से आदर हो, सम्मान हो, उनकी बात को पूरी तरह से नतमस्तक हो। सिखा रहे हैं कि शिष्य कैसा हो, कि जब वो अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे तो पूरी तरह से एकदम कि कुछ पता ही नहीं, साफ सलेट हैं। गुरु ने अध्यात्म की शिक्षाएं दी हैं, जो शिक्षाएं
भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ली, उन्हीं शिक्षाओं को उसके बाद पूरे जीवन तक उन्होंने बिखेरा है, उन्हीं शिक्षाओं को गाया है, उन्हीं शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया है। और अर्जुन जब पूरी तरह से मोहित हो गए थे, हथियार डाल दिए थे युद्ध के दौरान, तब उस गीता के ज्ञान को पूरी तरह से, एक ऐसा ज्ञान जो भारतीय संस्कृति का सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारे के रूप में शास्त्र बना, ऐसा दूसरा शास्त्र कोई नहीं। जैसे गीता में सब कुछ समेट दिया गया हो, पूरा जीवन दर्शन, जीवन कैसे जिए, गृहस्थी कैसे हो और कैसे चेतना की ऊंचाइयों पर मानव महामानव कैसे बन जाए, गीता का ज्ञान हमें सिखा रहा है। जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं, उलझन नहीं, समस्या नहीं, दुख नहीं, विषाद नहीं, क्योंकि अर्जुन को तो विषाद ही था कि जहां से भगवान श्री कृष्ण की गीता हमें ऊपर ना उठा देती हो। गीता का मतलब है जो गाया गया है, भगवान के श्रीमुख से जो गाया है वही गीता है। अर्थात भगवान के मुख से जो शब्द निकले हैं वो वाणी हैं, और वो व्यक्ति को यदि उन पर चलने लगे तो वो वैसा ही कृष्ण जैसा गुरु बनाए, आप समान। उनकी वाणी यदि हम पूरी तरह से अपने अंतरतम में स्थापित कर लें तो महामानव चेतना के उच्च स्तर पर, जीवन के उच्च स्तर पर हम पहुंच सकते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया। और ये एक अनूठी प्रक्रिया है कि पहले ज्ञान लिया है और फिर ज्ञान दिया है। ये भी शिक्षा श्री कृष्ण के जीवन से मिल रही है कि गुरु से ज्ञान लो तो फिर उसके बाद ज्ञान दो भी। शिष्य बनकर लो तो गुरु बनकर दो। शिष्य बनकर जो ज्ञान लिया है इतना अपने जीवन में आत्मसात करो, इतना आत्मसात करो कि वो पूरी तरह से ज्ञान जीवन का हिस्सा बन जाए। और जब ज्ञान पूरी तरह से जीवन का हिस्सा बन जाता है, वही तो गुरु है। जो आत्म भाव में पूरी तरह से टिक गए हैं वही तो गुरु हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस भाव में आकर अर्जुन को गुरु के रूप में अपने शिष्य को स्वीकार करते हुए गीता का ज्ञान दिया। तो कहीं तो बालक हैं, कहीं मित्र हैं, कहीं पुत्र हैं, कहीं राजा हैं, कहीं गुरु हैं, कहीं शिष्य हैं, कहीं भाई हैं। इस तरह से जीवन के हर ऐसा कोई पड़ाव नहीं जहां पर भगवान श्री कृष्ण हमको शिक्षा दे न रहे हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में किस तरह से और कितना ढालते हैं। केवल पंजरी पकोड़ा खाकर कृष्ण जन्माष्टमी मना लेते हैं, या उनकी किसी एक शिक्षा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर, जब उनकी शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे तो समझो कि कृष्ण हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। उनकी शिक्षा ही तो व्यक्ति है, जो बोला है वही तो व्यक्ति है। यदि पूरी तरह से हम उसको आत्मसात करना शुरू कर देंगे तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। किस तरह से जीवन को खुली आंखों के माध्यम से अध्यात्म की ऊंची अवस्थाओं में जिया जा सके। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके ही अध्यात्म अर्थात आत्म भाव में टिक सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर पल मेरा स्मरण कर, तो युद्ध कर मेरा स्मरण कर। अर्थात युद्ध जैसे भयंकर से भयंकर विपरीत परिस्थितियों में प्रभु का स्मरण कैसे किया जाए, ये भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। पूरा जीवन दर्शन कैसे जिया जाए और अंत समय में, मृत्यु के समय व्यक्ति के अंदर क्या भाव हो, ये भी सिखा रहे हैं। क्योंकि जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो अंतकाल कैसा हो? वो अंतकाल तभी वैसा हो सकता है जब जीवन वैसा घटा हो। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को बनाए रखते हैं तो अंत समय में, ये जो शरीर का अंत समय होगा, उसमें भी हम उसी भाव में अपने आप को रखेंगे। अर्थात कृष्ण को हम अपने अंग संग कैसे बनाएं,
हम जिस भी रूप में हैं, हम बालक के रूप में हैं, पुत्र के रूप में हैं, पिता के रूप में हैं, जहां पर भी हम जीवन को जी रहे हैं वहीं पर हम कृष्ण को देखें और उनकी शिक्षाओं को देखें। वो क्या बता रहे हैं, कैसे इस संबंध को आगे लेकर चलना है, वो अपने जीवन में उतारें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे हमारे भीतर गीता का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से फूटता जा रहा है। गीता का ज्ञान यदि जीवन में नहीं उतरा तो हम कृष्ण भक्त कैसे हो सकते हैं? उनकी शिक्षाएं यदि जीवन में नहीं उतरी, कृष्ण को हम मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। गीता को मानना एक बाहर की चीज है, लेकिन गीता की जो शिक्षाएं हैं, जो वचन हैं, जो वाणियां हैं, यदि उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो समझो कि हमने गीता को पूरी तरह से अपने हृदय में बैठाया है। हमने राष्ट्रीय पुस्तक तो बनाया है लेकिन वो पूरी तरह से हमारे भीतर हो। गीता को हमने घर में पूजा के स्थान पर रखकर उसको हम रोज प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन खोलकर उसके जो मायने हैं, उसकी जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो मेरे भीतर उतरना चाहिए। तो समझो कि हम कृष्ण की संतानें हैं। उस कृष्ण की परंपरा से, उस गुरु शिष्य की परंपरा से हम चले आ रहे हैं, यदि हम उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन यदि हम गीता से बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं और हम कहते हैं कि कृष्ण भक्त हैं, तो फिर वो बात तो झूठी है, बनावटी है, धोखे वाली है, ऊपर की है, मुखोटे वाली है। मुंह में राम बगल में छुरी साधना में नहीं होती। साधना का मतलब ही है जीवन में उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेना। तो आज का दिन एक निश्चय का दिन भी है। निश्चय का दिन है गीता को जीवन में अपनाना, कृष्ण के पूरे जीवन दर्शन को देखना, साक्षी होकर देखना, किसी एक पक्ष को नहीं कि नहीं कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी तो मैं भी जीवन भर बांसुरी ही बजाऊंगा। कृष्ण बांसुरी भी बजा रहे हैं तो कृष्ण विराट स्वरूप भी दिखा रहे हैं। कृष्ण प्रेम के मायने भी स्थापित कर रहे हैं कि प्रेम कैसा होता है। हम तो मोह करते हैं, हम तो आसक्त होते हैं और उसको हम प्रेम कहते हैं। वास्तविकता में प्रेम करना तो कृष्ण सिखाते हैं। ज्ञान तो कृष्ण सिखाते हैं, अध्यात्म तो कृष्ण सिखाते हैं, कर्म योग तो कृष्ण सिखाते हैं, ध्यान तो कृष्ण सिखाते हैं। जीवन के हर पड़ाव में वो हमें शिक्षा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपनी चेतना का विकास करते जाएं। हम धीरे धीरे अपने अंतरतम में उतरकर अपने उस विशाल स्वरूप का अनुभव करते जाएं जो हमारे साथ है ही है। वो कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, वो है। लेकिन उसका अनुभव तब होगा जब हमारा ध्यान, हमारी रुचि, हमारा अभ्यास, हमारा समर्पण, पूरी श्रद्धा उस ओर होगी। यदि हमारी श्रद्धा मोह की तरफ है, माया की तरफ है, तो फिर उस विशालता का अनुभव नहीं होता। लेकिन यदि मोह माया के बंधन को, बेड़ियों को हम तोड़ दें तो कृष्ण का जन्म हो जाता है। ये बेड़ियां ही तो हैं जो उस पूरी तरह से उस प्रकाश का अनुभव हमें होने नहीं देती। ये बेड़ियां हमारी आसक्ति की हैं, मोह की हैं, काम की हैं, क्रोध की हैं, लोभ की हैं। कृष्ण भीतर बैठे हैं, उनके साक्षात्कार, उनका दर्शन नहीं हो पाता क्योंकि हम बाहर कहीं उलझे हैं। इन सारे उलझनों को तोड़कर, सब छोड़कर, सब बाहर के रिश्ते नातों के प्रति जो हमारी आसक्ति, अहंकार और स्वार्थ है, उसको तोड़कर और वहां पर पूरी तरह से शुद्ध प्रेम को स्थापित करते हुए अपने अंतरतम में उतर आए, तो हमारे सारे संबंधों में वो प्रेम लगातार बहेगा। वहां कोई फिर द्वेष नहीं, वहां फिर कोई राग नहीं, वहां कोई झगड़े नहीं, जो कि जीवन, भगवान का जीवन सिखा रहा है कि जीवन में प्रेम ही तो आधार है, जीवन में प्रेम ही तो फूल की महक है। यदि प्रेम नहीं तो जीवन तो रूखा है, सूखा है। ऐसे फिर जैसे एक माटी है, जब आप उसमें पानी डालते हैं तो माटी का एक गुण है इकट्ठा हो जाना, लेकिन यदि रेत में पानी डालते हैं तो वो इकट्ठा
थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद वो पूरी तरह से बिखरने लगेगा। जीवन में जो ऐसे इकट्ठा होने की प्रक्रिया है, वो भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि प्रेम के माध्यम से आप सभी संबंधों को इकट्ठा कर सकते हैं, साध सकते हैं। वहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विकार नहीं होगा। और जीवन में प्रेम भी हो तो जीवन में ज्ञान भी हो। बिना ज्ञान के अज्ञान वाला जीवन तो बिल्कुल अधूरा है। और भगवान श्री कृष्ण का एक एक कदम, एक एक कृत्य जीवन का ज्ञान सहित है, विवेक सहित है, सुजाग और होश में है, पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ है। अर्थात कर्म योग, कि कर्म भी हो लेकिन योग भी जुड़ा हो। हमें भी उसी तरह से अपने जीवन में सारे कृत्यों के प्रति होश के रूप में आना है, सजग हो जाना है, सुजाग हो जाना है। पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ जब हम जीवन को लेकर चलते हैं तो हम कर्म योगी हो जाते हैं। जब अपने भीतर उस ज्ञान का अनुभव करते हैं तो ज्ञान योगी हो जाते हैं। जब हृदय खुलता है तो प्रेम योगी हो जाते हैं। जब एक जगह पूरी तरह करते हैं तो ध्यान योगी हो जाते हैं। अर्थात ध्यान, ज्ञान, प्रेम, कर्म इस पूरी तरह से जिया जाता है तो वास्तविकता में कृष्ण हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें कोई व्रत, एक व्रत है जो हमने बाहर लिया, एक व्रत है जो अंदर मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर हमारा होना चाहिए। एक वो व्रत भी लें, वो व्रत लें कि कोई एक गीता के इतने श्लोक हैं, 700 श्लोक, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी बोले हुए श्लोक हैं, वो सब विधियां हैं, सब उपाय हैं। वो सारे उपाय हैं अपने अंतरतम में पहुंचने के लिए। तो एक व्रत हो कि किसी एक श्लोक को लेकर उसको मैं अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। तो आज ये कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव वास्तविकता में जीवन का एक अनूठा दिन बन जाएगा, यादगार दिन बन जाएगा, या यूं कहें कि पूरी जीवन में ये एक ऐसा दिन होगा जो हमारी चेतना के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाएगा। बस ज़रूरत है उस व्रत का, उस संकल्प का, और ये पूरी तरह से संकल्प लें कि मुझे कर्म योग की तरफ चलना है, या ध्यान योग की तरफ चलना है, या ज्ञान योग की तरफ चलना है। कोई एक व्रत, या भक्ति योग की तरफ जाना है, कोई एक व्रत लेकर और उसके साथ जुड़ते चले जाएं। बाहर के सारे कर्म हों और वो साधना, वो संकल्प आपके भीतर जगा रहे। आप निश्चित मानिएगा कृष्ण को आप अपने भीतर अंग संग पाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।